हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुड़ीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पहला क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा जीरो से हीरो लेवल वाला जो क्लास चल रहा है मैथ का। इसके पहले क्लास होंगे, आप सबको मैंने बताया था कि 5 सितंबर को ही क्लास हम स्टार्ट करेंगे। 5 सितंबर को मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, शिक्षक दिवस था और एक बार आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थोड़ा लेट से ही सही, आज 6 सितंबर है तो। और एक बात बता दूं, सबसे पहले आज जो हम मैथ पढ़ेंगे, चूँकि आज हमारा स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जिनको सिर्फ 0 से 9 तक पता हो कि संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही अंक होते हैं जिससे हम कोई भी संख्या बनाते हैं। चाहे आप कितनों ही बड़ी संख्या लिखिए या कितना भी छोटा संख्या लिखिए, आपको इसी में से किसी भी अंक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं ना दोस्तों। इसको जो हम क्या कहते हैं, ये डेसिमल नंबर होता है। ये डेसिमल नंबर कहलाता है। डेसिमल नंबर में 10 अंक होते हैं। ऐसे हम लोगों को बाइनरी नंबर भी पढ़ना है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि ये जो मैथ हम पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जनरल कंपटीशन में आता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सीटेट हो गया, बीपीएससी हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए मतलब मैथ हम इस बैच में पढ़ेंगे। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कंप्लीट मैथ पढ़ा तो फिर रेलवे क्लास के लिए अलग मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, एसएससी क्लास की अलग मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। हम समय लेंगे, कम से कम 8 महीना समय लेंगे आपसे, और 8 महीने में अगर आप गणित नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा गणित सीख जाएंगे। और विश्वास करिए, आप अगर मेरे साथ मिलकर तैयारी करेंगे, जैसे मैं आपको कहूँगा वैसे उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, तो 8 महीने के बाद आपको कहीं भी किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने की दोबारा मैथ के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ये बात पक्का है। जितना मैं पढ़ा दूँगा, अगर उसका 60% भी आपको याद रहता है, तो कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप मैथ जब बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे। मैथ में बिल्कुल है कि अपने सारे सब्जेक्टों से ज़्यादा स्कोर आप ज़रूर करके आएंगे। तो इसी विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े भी होंगे, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले एक चीज़ तो आपने सीख लिया कि यह होता है डेसिमल नंबर। ये क्या होता है? ये डेसिमल नंबर होता है। चलिए, आज हम सिर्फ बात करेंगे, आज पढ़ाएंगे नहीं आपको हम। आज हम चाहेंगे कि हम आपको तरीका सिखाएं कि हम गणित सीखते कैसे हैं। दोस्तों, ये होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में ना सिर्फ मतलब ये 9 अंक होते हैं, सिर्फ नहीं, अब इसमें तो 9 अंक है, इसको कहिए। लेकिन एक होता है बाइनरी नंबर, यानी द्विधारी संख्या पद्धति होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें केवल 0 और 1 को यूज करके, सिर्फ 0 और 1 को यूज करके कितना ही बड़ा संख्या लिखा जा सकता है। अगर मैंने लिख दिया ये, तो अब आप ये जो है कितना है, ऐसे तो कोई आदमी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पढ़ेगा, 1101 पढ़ेगा नहीं। लेकिन ये जो नीचे में 2 दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर में है। और ये बाइनरी नंबर में है तो है कितना, शायद अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन आगे इसकी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो पता होगा। ये है कितना, तो मैं बता दूं, 1 दूना 2 नहीं लिखेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 4 12 1 13 है, 8 4 12 1 13 है। ये डेसिमल नंबर में 13 के बराबर है। दोस्तों, ये बाइनरी नंबर जो ये लिखा हुआ था 1101, ये डेसिमल नंबर में 13 के बराबर है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। तो अभी मैंने बता दिया कि ये डेसिमल नंबर है। हम लोग को इस्तेमाल इसी का होता है, नहीं, डेसिमल नंबर का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसे जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है, एक अपने घर पे जहाँ आप रह रहे हैं, एक नोटबुक बना लीजिएगा जो आपको फेयर करना है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि फेयर वाली कॉपी नहीं कहते थे, फेयर वाली कॉपी एक बना लेनी है। एक रफ वाली कॉपी होगी जो मैं पढ़ाऊँगा उस टाइम आपको क्या करना है, जिस समय मैं लिख रहा हूँ उस समय आपको नहीं लिखना है। ये बात पक्का एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब मैं लिखूंगा या जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा उस समय आपको नहीं नोट करना है।
बस 2-4 चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत बढ़िया से आप गणित को सीखेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। आप गणित में भले ही कमज़ोर होंगे, जैसे ही आप 2 क्लास 4 क्लास करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि भाई ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। तो सबसे पहले आपको एक तो रफ कॉपी होगा, जो जिस समय हम पढ़ाते हैं उस समय नोट करेंगे। वो नोट तब करेंगे जब मैंने मान लो कि चूँकि हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब मैं सवाल पढ़ूंगा उस समय आप कुछ नहीं लिखेंगे, जब मैं सवाल बनाऊंगा उस समय भी कुछ नहीं लिखेंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप उस वीडियो को रोककर और उसको आप नोट कर लेंगे कि मैंने सॉल्यूशन कैसे किया। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे उसी तरह देखेंगे। जब मैं सवाल पढ़ता रहूँगा आप नहीं कुछ लिखेंगे, जब मैं सवाल को सॉल्व करता रहूँगा आप कुछ नहीं लिखेंगे, जब मैं सॉल्व कर दूँगा आंसर आ जाएगा, वीडियो को रोककर आप फिर उसे नोट कर लेंगे। इस तरह से एक बार पढ़ेंगे। दोबारा आपको क्या करना है, अब किसी टाइम बैठ के एक टाइम आप बना लेंगे और उसमें फेयर कॉपी में लिखेंगे पूरे क्वेश्चन और आंसर सहित। इस तरह से आप डेली का काम करेंगे। और डेली अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने आज पहले दिन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़े, आपने क्वेश्चन 10 पढ़े, आपने पढ़ा 10 क्वेश्चन पहला दिन, दूसरा दिन भी आपने पढ़ा 10 क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा दिन भी आपने पढ़ा मान लो 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पहला दिन तो 10 क्वेश्चन पढ़े, उसको आपने फेयर कर लिया। अगला दिन 10 क्वेश्चन पढ़े, फेयर किया, और एक बार 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, मतलब 20 तक के क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गए 2 दिन में, एक बार किसी टाइम एक बार सोल्व करिए, एक बार रिवाइजिंग टाइम रखिए। क्योंकि आपके पास समय है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, आपके पास समय है गणित को अच्छे से सीखने के लिए। उसके बाद जब आप तीसरा दिन क्लास करते हैं तो एकदम 10 से, मतलब पहला दिन का क्वेश्चन से लेकर अंतिम तीसरा दिन तक के क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए। ये 30 क्वेश्चन। अब क्या होगा देखिए, इसका रिपीट, एक तो पहला दिन आप इसको बनाए हैं, दूसरा दिन भी इसको बनाए, तीसरा दिन भी इसको बनाए, यानी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते टाइम और फेयर करते टाइम और एक बार खुद से सोल्व किया। ये क्वेश्चन लगभग 30, मतलब समझ लीजिए कि आप 4 बार 5 बार एक क्वेश्चन को आप बना दिए 4 दिन में। 4 दिन में आपने 4-5 बार इसको बना लिया। अब निश्चित है कि पहला 10 क्वेश्चन आपके जुबान पर याद हो गया कि सवाल बनेगा कैसे। मैथ याद नहीं होता है, मैथ को याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सारे क्वेश्चन के भाषा और टाइप से आपको स्पष्ट होने लगेगा, ओ ऐसा वाला सवाल ऐसे बनता है, ये दिमाग में होता है। दोस्तों, मानव को ना कोई भी चीज़ याद रखने के लिए इंसान को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप देख लीजिए, इतना विराट कोहली इतना सुंदर क्रिकेट खेलता है, लेकिन आप देखते होंगे मैच से पहले भी अभ्यास मैच प्रैक्टिस करना, नहीं तो नेट पर जाके प्रैक्टिस करना, ये लगातार क्यों प्रैक्टिस होता है। विराट कोहली को कितना सुंदर क्रिकेट खेलने आता है, बैटिंग करने आता है, फिर भी प्रैक्टिस, और वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते कभी कभी, हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म में रहने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस। अब देखिए, जब आप 50वां क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे या 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन, तो ये 10 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपने 10 दिन शुरू से अंत तक बनाया है, शुरू से अंत तक बनाया है। अब ये 100 क्वेश्चन बनाने में, चूंकि आप 10 बार इस प्रश्न को बना चुके हैं दोस्तों, तो आपको कितना समय लगेगा बताइए। इस 100 प्रश्न को बनाने में आपको कितना समय लगेगा। अब आपको कॉपी पेन नहीं उठाना है, क्या करना है, सीधे आपके पास जो सामने PDF रहेगा, हम आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे जिस पर आपको जुड़ जाना है, और हम आपको क्वेश्चन भी देंगे जो प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करेंगे, उस PDF में आप जाके कहेंगे अच्छा पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, दूसरा ये तो हो गया, तीसरा बड़ा आसान था, चौथा कितना बार तो बनाए हैं, ये ऐसे बनता है। मतलब सवाल को पढ़ते जाना है, सवाल पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि ऐसे बन गया, सवाल को पूरा पढ़ना है और मन में सोच लेना है कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है। इससे क्या होगा कि अब कम समय में 100 क्वेश्चन, ये निश्चित है दोस्तों कि आप 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर देंगे। यानी कि एक चैप्टर को हमको पूरा कंप्लीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मात्र 15 से 20 मिनट होगा। और जैसे ही आप 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मान लीजिए रेशियो, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी चैप्टर से आपने अगर 100 प्रश्न पढ़ लिया ना, बड़ा आसान हो गया आपके लिए। और कोई भी सवाल अब आप किसी किताब से उठाएंगे तो किताब के क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा, अच्छा ये वाला तो यही टाइप वाला तो है, ऐसे तो बन जाता है। अब आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे,
दूसरा चैप्टर पढ़िए, दूसरा चैप्टर को भी वैसे ही पढ़िए जैसे मैंने पहले चैप्टर को बनाया है। और किसी दिन जब आप फुल टाइम बैठिए उस दिन 4-5 चैप्टर का रिवाइज कर जाइए। कभी कभी क्या है कि मान लीजिए आप कहीं भी हैं, आप किसान के बेटे हैं, आप खेत में हैं, कहीं मान लीजिए धान कटवा रहे हैं, धान में पानी पटा रहे हैं, गेहूं में पानी पटा रहे हैं, आपके पास फ़ोन रहता है, PDF निकालेंगे और कह अच्छा चलो आज रेशियो देख लेते हैं। रेशियो को तो अभी ये पढ़े हैं, 100 क्वेश्चन पढ़े थे 10 दिनों में। चलो ये ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये करना है। अब आपको किताब कॉपी लेके और लालटेन जला के पढ़ने की और लाइट जला के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो चैप्टर जिसे आपने पढ़ रखा है केवल उसको रिमाइंड करते जाना है माइंड में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चीज़ें हम बार बार सोचते हैं वही मुझे याद रहता है। और अच्छा सोचिए, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने गए थे तो अगर 3-4 स्कूल का सेंटर एक ही स्कूल में आ गया होगा तो कौन कौन लोग आया था एग्ज़ाम देने, सबको ध्यान में नहीं होगा आपका, नहीं। लेकिन जिस स्कूल में आपने पढ़ा था 1 साल तक 10th की तैयारी की, उस स्कूल के सारे बच्चे आपको याद होंगे क्योंकि उनसे आपने बार बार मिला। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ भी होता है, जिसके साथ आप बार बार मिलेंगे वो आपको याद रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, आप कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम। ये देखिए BOD, ठीक है, MAS। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि जैसे ये मैंने लिखा है काम वैसे ही होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। दूसरा ऑफ, या हिंदी में इसको का लिखा हुआ रहेगा, जैसे कहेगा 3/4 का 5/6, इस तरह से कुछ रहेगा। डिवाइड, हैं, डिवाइड यानी कि क्या, भाग। उसके बाद मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई यानी गुना। ऐड, एडिशन, ऐड मतलब जोड़। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। दोस्तों ब्रैकेट में भी ये बड़ी ब्रैकेट होती है, मझली ब्रैकेट होता है, छोटी ब्रैकेट होता है और एक बार ब्रैकेट होता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी काम शुरू होगा, काम सबसे पहले अंदर से शुरू होगा। यानी कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये ब्रैकेट है, ये बार ब्रैकेट, और इधर भी कुछ सवाल है, जैसे मान लीजिए कि इधर रहता 3 + 5 - 4, इस पर ये लगा हुआ, और गुना 7, ऐसे है। तो आपको क्या काम करना है, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि ये देखिए गुना है, ये जोड़ है, ये घटाव है। गुना जोड़ घटाव में इसमें आप सारा चिन्ह देख रहे हैं, वही गुना जोड़ घटाव है, नहीं। तो आप ये बात समझिए कि सबसे ऊपर कौन है, गुना है। गुना है तो सबसे पहले गुना का काम होगा, गुना का काम होगा। लेकिन इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस पूरे में आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट की बात आती है, यानी ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो ब्रैकेट का काम पहले होगा तो यहाँ सॉल्व होगा 3 + 5 में से 4 घट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 1। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, 5 में से 4 गया 1, इसको कहते हैं हम बार ब्रैकेट। ये गुना हमारा कितना, अब 7। अब आप समझिए कि जोड़ और गुना में पहले कौन काम होना चाहिए। अब तो ब्रैकेट की बात खत्म है, इसमें तो कोई मतलब, अब ये ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला अंदर से शुरू करना है। अब बताइए, आप ही सोचिए ज़रा कि इसमें किसका काम पहले होगा, गुना और जोड़ है, तो गुना और जोड़ में गुना ऊपर में है तो गुना का काम पहले होगा। तो 3 + 7 = 7, 7 और 3 अब 10, ये होता है तरीका। तो ये हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और पता कर लीजिए अभी से। अगर मान लीजिए कि हम लोग भी गड़बड़ाते थे बच्चा में, ऐसा कोई दे देता था, ऐसा कुछ रहता था तो निश्चित गड़बड़ हो जाता था। हम सोचते थे कि इधरे से काम करते चलते हैं, पहले जोड़ ले 3 और 6 9, 9 गुना 3 -7, या कभी हो जाता था 3 लिखा जाता था, 36 18, कुछ भी लिखा जाता, अंदाज नहीं मिलता था। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि जोड़ है, गुना है, घटाव है, तो सबसे पहले ऊपर गुना है, तब जोड़ है, तब घटाव। जो चीज़ ऊपर है काम वहाँ से शुरू होगा। तो पहले है गुना, तो गुना 36 18, तो 3 + 18, 3 + 18 -7। अब इसको जोड़ देंगे, 18 3 21, 21 में से -7 होगा
कितना आएगा 14। और जैसे ही आप ये चीज़ें जान जाएंगे तो आप शॉर्टकट बनाना शुरू कर देंगे। आपको पता हो जाएगा कि पहले तो गुना होगा तो 6 18 जोड़ जाएगा, 6 18 3 21, 21 में से 7 गया 14, आप ऐसे कर लेंगे। फास्ट कब होता है? जब आप चीज़ को अच्छा से सीख जाएंगे। अब बताइए, नया ड्राइवर चलाता देता है फास्ट गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाता है, न ब्रेकर दिखता है, न ट्रैफिक दिखता है, न चौमुहानी दिखता है, ठोक देता है। लेकिन जो ड्राइवर एक्सपीरियंस वाला होगा, लंबे टाइम तक गाड़ी चलाए, उसे अंदाज हो जाता है कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो जब हम ओवरटेक करेंगे तो पहले ये पता करेंगे कि उधर से कोई आ रहा है कि नहीं। और कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि दाहिने में इंडिकेटर दे दिया है, इसका मतलब दाहिने से निकले लिखा है, हो सकता है कि अगला गाड़ी दाहिने मुड़ने वाला हो। तो ये अनुभव से होता है, और अनुभव होता है जब आप काम करते हैं। तो इस पर आपको काम करना है। बोर्डमास का नियम आपको हर हाल में आना चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि देखिए कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए a के पावर n गुना a के पावर m, ठीक है, या इसको हम इधर लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, सिर्फ अच्छा लगने के लिए m, और यहाँ लिखते हैं n। तो इसको देखिए क्या है, इसमें है बेस समान, बेस समान है, गुना में है तो पावर में पावर जुट जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है, इसको जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए तो बेस एक ही बार लिखाएगा, पावर में पावर जुट जाएगा तो m प्लस n हो जाएगा, बस ये हो गया। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए 3 के पावर 2 अब फिर गुना 3 के पावर, मान लो कि ये 4 दे देते हैं या 2 ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 एक बार लिखाएगा, 3 और 4, सॉरी 4 और 2 जोड़ दीजिए, पावर में पावर जोड़िए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी ये सही होगा। ऐसे 3 के पावर 6 होता है 729। और आप अगर 3 का स्क्वायर लिखेगा कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 4 कितना होता है 81। अब गुना करके देखिए आ जाएगा, 9 एक कम 9 और 9 अठे 72, आ गया ना 729, 729 ऐसे आया। इसीलिए ऐसे फार्मूला बनाया गया कि इनको आप अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 का स्क्वायर लिख के फिर 3 के पावर 4 गुना करना है। अगर ऐसा है तो बेस एक के वो लिखिए, अब पावर में पावर जोड़ लीजिए, ये हो गया। दोस्तों अगर मान लो ऐसा भी रहे कि a के पावर m है गुना a के पावर n गुना a के पावर p, तो ये क्या होगा, फिर सब जुड़ जाएगा, बेस एक ही बार लिखाएगा m, यहाँ n लिख देता हूँ मैं। अच्छा समानो पावर रहेगा तो भी जुटेगा, लेकिन यहाँ m प्लस n प्लस p ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। यानी याद रखिए कि जब बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर में पावर जुट जाता है। इस बात को रॉफ वाली कॉपी में भी नोट कीजिए। नोट ऐसे लिखिए, नोट 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 में लिख के जो बात मैं बोला कि बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है, उसके बाद ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। नोट में लिखना है कि बेस समान हो, गुना में हो, पावर में पावर जुट जाता है। इतना बात आप लिख दिए। अब देखिए जैसे a के पावर m भागा a के पावर n है, तो इसको हम a के पावर m माइनस n कहेंगे। यानी कि जब बेस समान है, भाग में है, तो पावर में पावर घट जाता है। बेस समान भाग में पावर घट जाता है। बॉक्स में बंद करिए इसको और नोट में लिखिए इस बात को। नोट में लिखना है क्या, नोट में लिखना है कि जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है। यहाँ पर लिखना है नोट में कि जब बेस समान हो, आप लिख लीजिए, जब बेस समान हो, भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि a के पावर m ब्रैकेट लगा हो n, फिर ब्रैकेट लगा हो p, इस तरह से कुछ भी हो, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये बेस है, ये पावर है, पावर है, पावर है। जब बेस है दिया हुआ, पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो, यानी इसको कहेंगे किसी भी संख्या के ऊपर पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। तो a के पावर m गुना n गुना p हो जाएगा, ये हो जाएगा। a के पावर m गुना n गुना p हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए कि x बटा y है, ठीक है, इसका पावर -2 है,
तो दोस्तों जैसे ही आप बेस को, अच्छा इसके लिए भी नोट लिख लीजिए और नोट में और बक्सा में भर दीजिएगा। क्या भर दीजिएगा? इसमें लिख दीजिएगा कि किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना होता है। इसमें लिखना है किसी भी संख्या के ऊपर ब्रैकेट लगा हो और किसी भी संख्या के ऊपर पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना होता है। आगे यहाँ समझिए, बेस को पलटने से पावर का चिन्ह बदलता है, यानी कि जब ये y/x हो जाएगा, बेस को पलट देंगे, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस बात को भी नोट करना है और नोट में लिखना है। दोस्तों देखिए कितना आसानी से हम आपको गणित सिखाते हैं। एकदम जीरो से हीरो बनाना है तो हमें ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। नोट में लिख लीजिएगा कि जब बेस पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। जब बेस पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब बेस पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि x के पावर -1 है ना, तो ये क्या होता है 1/x होता है। हम लोग जब पढ़ते थे बच्चा में, बड़ा मैट्रिक तक पढ़ते हैं, खूब कंफ्यूज होते रहे कि भाई ये कैसे होता है। ज़रा देखिए ना, है ना, सिंपल है। अब बताइए x के पावर -1 है। याद रखिए कि कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, किसी के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 के बट्टा में 1 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 3 हुआ। 3 के बट्टा में 1 लिख दीजिएगा तो 3 होगा। ये बेस को जैसे ही पलटेंगे, अभी बताए हैं, बेस जैसे ही पलट गया तब पावर का चिन्ह बदल गया। अब 1 के पावर 1 मतलब 1 ही और x के पावर 1 मतलब x ही, यानी कि 1/x आ गया ना। बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब पावर में माइनस का चिन्ह हो, बेस को पलट देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। या याद रखिएगा कि पावर का चिन्ह बदलता है कब? जब बेस पलट जाता है। अब मान लो कि x के पावर -3 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? बेस को पलट देंगे 1/x, इसका पावर 3 हो गया। अब इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 1 ही रहेगा और x के पावर 3 का मतलब है दोस्तों 3 बार x को गुना करना, 3 बार x को गुना करना, यानी यहाँ सब जगह पावर 1 होगा। तो x क्यों ना हो गया ये, क्योंकि बेस समान गुना में तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, यानी ये x क्यू हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बस कुछ बेसिक चीज़ हैं जिसे हमें जानना है। आगे भी हम कुछ बेसिक क्लास करेंगे। अभी हम लगभग 10 क्लास बेसिक करेंगे जिससे हम गणित को आसान बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।